भगवत गीता हिंदू धर्म की प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को धर्म के राज्य की राह दिखाते हैं। यह ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू पर सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और आज हम इसी ग्रंथ के आलोक में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाग्य क्या है। भाग्य वह शक्ति है जो हमारे जीवन में घटनाओं को नियंत्रित करती है। यह हमें सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में प्रेरित करता है। लेकिन क्या हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं दे रहा है? यह विचार अक्सर हमारे मन में उठता है जब हम कुछ अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता नहीं प्राप्त करते। हम खुद को परेशान, निराश और निरुत्साहित महसूस करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि क्यों हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं दे रहा? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि वास्तव में हमारा भाग्य हमें हमेशा साथ देता है, लेकिन हमें अपने कर्मों का नतीजा भोगना पड़ता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना उत्साह खोने के। हमें यह समझना होगा कि हमारे भाग्य हमें सिर्फ उस दिशा में नहीं ले जा रहा है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि वह हमें उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और प्रगति करने का अवसर मिलता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवत गीता हमें केवल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं देती, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी सीख सिखाती है। आपका भाग्य आपके साथ है, आपको बस उसे समझने की आवश्यकता है। हमें अपने कर्मों में लगाव और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और इसके फल का आनंद उठाना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आत्मसमर्पण और समर्पण हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। जब हम अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ लगते हैं तो हमारी सफलता का सामर्थ्य बढ़ जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हमें केवल कर्म में लगाव दिखाना चाहिए, फल को हमें नहीं, जो कि हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह का महत्व अत्यधिक है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया, उसे उत्साह और साहस दिखाया ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। समर्पण की भावना हमें अपने कार्य में अधिक सफलता प्राप्त करने की मदद करती है। जब हम किसी कार्य को समर्पित भाव से करते हैं तो हमारा मन और शरीर पूरी तरह से उसमें लग जाता है, जिससे हमारे परिणाम भी बेहतर होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्मयोग का अर्थ समझाया, जिसमें समर्पण की भावना का अत्यधिक महत्व है। जीवन में सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण है साहस। साहस हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साहस और धैर्य का महत्व समझाया, जिससे वह अपने धर्म का पालन कर सके। हमें अपने भाग्य को समझने और उसको स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है कि हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह चाहित हो या अचाहित। हमें यह समझना होगा कि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है, चाहे हम उसे समझ पाए या ना समझ पाए। समय समय पर हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाइयाँ हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन हमें याद रखना चाहिए
कि इन कठिनाइयों का सामना करने ही हमारे विकास का माध्यम हो सकता है। जब हम उन्हें पार करते हैं तो हमारे सामर्थ्य में एक नई ऊर्जा और जीवंत होना शुरू हो जाता है। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मन के साथ लेना होगा। मन हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखने की सलाह देता है, जबकि प्रेरणा और उत्साह का समर्थन करता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से उत्साह की महत्वता को बताया गया, जो हमें जीवन के हर पल को एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा भाग्य हमेशा सही मार्ग पर ले जाता है। हमें अपने कर्मों में समर्पण, उत्साह और साहस दिखाना चाहिए और पल को भगवान के हाथ में समर्पित करना चाहिए। जब हम इसे समझते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता का अनुभव होता है और हम अपने भाग्य के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। अपने जीवन में सफलता के लिए हमें आत्म संयम, ध्यान और साधना की भी आवश्यकता होती है। भगवद गीता में ध्यान का महत्व बताया गया है, जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और आत्म विकास का माध्यम प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को संतुष्ट, शांत और सफल बना सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने संघर्षों को, विपरीत परिस्थितियों के सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हो, चाहे समय कैसा भी हो। जब हम अपने भाग्य को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें और मजबूत बनाता है। जब हम सीखने की भावना को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में उत्साह और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर समर्पण, उत्साह और साहस और संयम का पालन करना चाहिए। यह सभी गुण हमें अपने जीवन में रोचक और सफल अनुभव की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।